हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यूनिट 5 से दोस्तों जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम लोग टोटल एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। यूनिट 5 जो कि आपको कैड इंटरफेस पढ़ना है। कैड इंटरफेस बोले तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस के बारे में आप लोग को जानना है। इससे पहले दोस्तों हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 और यूनिट 2 के एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके हैं। उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट 5 में पढ़ना क्या है। यह आपका दोस्तों सिलेबस है जो कि आपका न्यू पैटर्न है अकॉर्डिंग टू एसबीटी, क्योंकि आपकी पढ़ाई एसबीटी के थ्रू होती है। तो एसबीटी के अनुसार से जो सिलेबस आपको यहाँ पे मैं लिख दूँ, आप सिलेबस को भी डाउनलोड करके मैच कर सकते। हम लोग सिलेबस वाइज ही एमसीक्यू को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न ने आपसे करा व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैड, यानी आपको बताना है कैड सॉफ्टवेयर जो है उसका क्या उद्देश्य है, हमें यह बताना है। तो ऑप्शन को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैड सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग होता है। कैड बोले तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होता है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन में आपसे कह रहा है टू एनालाइज द वेदर पैटर्न। क्या हम लोग कैड सॉफ्टवेयर से मौसम की जानकारी लेते हैं क्या, कि आज मानसून होगी, आज बारिश होगी, या फिर किसी भी तरीके की मौसम की जानकारी लेते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी टू क्रिएट अ प्रिसाइज टेक्निकल ड्राइंग एंड डिजाइन, या फिर टेक्निकल ड्राइंग या फिर डिजाइन को बनाने के लिए हम लोग कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी टू एडिट अ वीडियो, या फिर हम लोग वीडियो को एडिटिंग के लिए कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। या फिर टू कंपोज ए म्यूजिक, बोले तो म्यूजिक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू क्रिएट अ प्रिसाइज टेक्निकल ड्राइंग एंड डिजाइन। प्रिसाइज बोले तो बहुत बारीक, मतलब एकदम छोटा से छोटा, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम करेक्ट टू करेक्ट होगा, मतलब एरर के चांस एकदम कम हो जाते हैं इस सॉफ्टवेयर से यदि हम लोग ड्राइंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों यदि डिजाइन के जगह अगर डॉक्यूमेंटेशन भी लिखा रहेगा तो भी आपका सही होगा, क्योंकि कैड सॉफ्टवेयर से हम लोग एक टेक्निकल ड्राइंग को बनाते साथ साथ इसका एक डॉक्यूमेंट भी हम लोग प्रिपेयर करते। तो डिजाइन की जगह डॉक्यूमेंटेशन लिखा रहे तो भी आप उसे टिक कीजिएगा, वो भी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोला नॉट अ हार्डवेयर, यानी कि वो हमारा हार्डवेयर नहीं होगा। रिक्वायरमेंट फॉर अ कैड सॉफ्टवेयर, हिंदी में बोले तो कैड सॉफ्टवेयर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों कुछ हार्डवेयर दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्डवेयर है जिसका उपयोग हम लोग कैड सॉफ्टवेयर में नहीं करते हैं। नॉट अ हार्डवेयर यानी वो हार्डवेयर हम लोगों का नहीं होगा, वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर। तो मॉनिटर एक तरीके का आउटपुट डिवाइस और यह एक तरीके का हमारा बोले तो हार्डवेयर हो जाता है दोस्तों। और सेकंड हमारा है ग्राफिक्स टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो ग्राफिक्स टैबलेट है, इस पे हम लोग एक्चुअली ड्राइंग करते हैं पेंसिल से और यहाँ पे ड्राइंग बन जाता है। तो यह भी हम लोगों का एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस हो जाता है। और थर्ड नंबर पे आता है हम लोगों का इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो एक तरीके का हम लोग को सॉफ्टवेयर है। क्या आप लोग इंटरनेट को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, यानी वो हम लोग का हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिससे हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंटरनेट को टच नहीं कर सकते। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की प्रिंटर की, तो प्रिंटर ये एक तरीके का हार्डवेयर है और ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जिससे आप टच कर सकते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न नंबर 3 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है विच टूल बार इन ऑटो कैड, मतलब कौन सा टूल बार है ऑटो कैड में अलाउ यूजर, मतलब जो हम लोग को अलाउ करता है एक्सेस बेसिक ड्राइंग टूल। बेसिक ड्राइंग टूल बोले तो मतलब कैड का कौन सा टूल है जो कि हम लोगों को लाइन खींचने के लिए या फिर सर्कल या फिर रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोगों को आज़ादी देता है, एक्सेस देता है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा वो टूल बार होगा। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है स्टैंडर्ड टूल बार, या फिर मॉडिफाइड टूल बार, या फिर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार, या फिर ड्रॉ टूल बार। तो देखिए जब भी हम लोगों को कैड सॉफ्टवेयर में
यदि लाइन खींचना रहे या फिर सर्कल खींचना रहे तो रेक्टेंगल खींचना रहे तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ टूल बार का उपयोग करते हैं। यहाँ पे फिगर देखिएगा, यहाँ पे आपको ड्रॉ लिखा हुआ है, यही हम लोगों का ड्रॉ टूल बार होता है। यहाँ से यदि आप लाइन सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर सर्कल सेलेक्ट कीजिएगा तो आप सर्कल बना सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। यह हम लोगों का ड्रॉ टूल बार हो जाता है। यहाँ पे ड्रॉ लिखा भी हुआ है। यदि आप लोग कैट सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में ऑन कीजिएगा तो देख सकते हैं आप। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों, वेयर कैन यू फाइंड इन्फॉर्मेशन, मतलब आप कहाँ पे इंफॉर्मेशन फाइंड करिए, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा। अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। मान लीजिए यदि आप यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाए, मान लीजिए आप रेक्टेंगल बनाए, तो यदि इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए आप इस फिगर को सिलेक्ट करते हैं तो इसका हाइट क्या है, लेंथ क्या है, ये कितना डिग्री पे बना हुआ है, ये किस डायरेक्शन में, तो इसके बारे में जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। कमांड विंडो से मिलेगा, या फिर स्टेटस बार से मिलेगा, या फिर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से मिलेगा, या फिर हम लोगों का टाइटल टूल बार से मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का दोस्तों हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। यानी जब भी कोई कैट सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं, अब आपको इसका हाइट, लेंथ, कलर ये सब जानना होगा, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो इस फिगर को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार पे ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको फिगर का कलर दिख जाएगा, उसका साइज क्या है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मतलब जितना कुछ है आपको सब चीज़ दिख जाएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में। यानी बोले तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट, मतलब आपको कौन सा शॉर्टकट आपसे पूछा गया टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है, बोले तो आपको कोई न्यू ड्राइंग बनाना है, तो आप कौन से शॉर्टकट बटन का उपयोग करिएगा ताकि तुरंत आप एक न्यू फाइल को क्रिएट कर सके। Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+O या फिर Ctrl+C। तो बात करें न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग Ctrl+N करके न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, और Ctrl+S से हम लोगों का दोस्तों सेव होता है, तो सेव करने के लिए Ctrl+S उपयोग करते हैं, और O से हम लोगों का हो जाता है ओपन करने के लिए। यानी कोई भी फाइल को ओपन करना रहेगा तो आप Ctrl+O को क्लिक कीजिएगा तो आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैट सॉफ्टवेयर का कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की लिखा हूँ, इससे आप याद कर लीजिएगा। एक MCQ तो यहाँ से दोस्तों आपके रहेंगे, तो आप इससे शॉर्टकट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपके MCQ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे प्रश्न नंबर हम लोग अब 6 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, विच सेटिंग, मतलब कौन सा सेटिंग है हेल्प करता है डिफाइनिंग द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन ऑटोकैड। मतलब ऑटोकैड में आपको प्रिसीजन बोले तो एकदम बारीक, एकदम सटीक, मतलब थोड़ा से भी थोड़ा एरर नहीं होना चाहिए, उसको प्रिसीजन कहते हैं, जहाँ पे बहुत बारीक काम रहता है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए हम लोग ऑटोकैड में कौन से सेटिंग का उपयोग करते हैं, तो वो सेटिंग आप फिगर को देख के समझ गए होंगे। ड्राइंग यूनिट बोले तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर है। यानी कोई भी फिगर बनाएगा उसका हम लोग को प्रिसीजन और एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूनिट खोलेंगे, ड्राइंग यूनिट, वहाँ पे टैब है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप उसका डायमेंशन दिख जाएगा, उसका प्रिसीजन दिख जाएगा, आपको मीटर में बनाना है, इंच में बनाना है, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए हम लोग ड्राइंग यूनिट का उपयोग करते हैं, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ये शॉर्टकट की से ही लिया गया है। विच कमांड इन ऑटोकैड अलाउ यू टू अनडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। अनडू कहने का मतलब है एक्शन परफॉर्म। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए आप कैट सॉफ्टवेयर है ये आपका, इसमें यदि आप एक रेक्टेंगल बनाते तो बोला अनडू करने के लिए। अनडू करने का मतलब बोले तो यह जो मैं अभी यहाँ पे सर्कल बना हूँ इसको हटा देना है, डैट मीन्स ये अनडू कर दे, जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसको यहाँ पे हटा दिया। तो इस काम को करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग Ctrl+Z करते हैं अनडू करने के लिए, और रीडो करने के लिए हम लोग Ctrl+Y। रीडो करने का मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया था, मान लीजिए यह सर्कल को मैं अभी हटा दे रहा हूँ, फिर से यदि मान लीजिए नहीं हमें सर्कल लाना ही था तो Ctrl+Y टिपेंगे और फिर से हमारा वो सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। यानी अनडू के लिए हम लोग Ctrl+Z और रीडो के लिए Ctrl+Y का उपयोग करते हैं। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स।
अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया व्हाट डज द रीडो कमांड इन ऑटो कमांड, मतलब रीडो कमांड ऑटो कैड में क्या काम करता है। तो अभी मैंने दोस्तों आपको समझाया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रीडो कमांड का क्या कार्य है। ऑप्शन ए कह रहा है रिवर्स द लास्ट अंडू एक्शन, यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। समझिएगा, रिवर्स द लास्ट एक्शन अंडू, यानी मैंने बताया था, मान लीजिए गलती से आप अंडू कर लिए, यानी आप ये सर्कल बनाया, आप गलती से अंडू कर लिए, यानी आपको फिर से वो सर्कल वापस लाना है, मतलब आपको हटाना नहीं था, गलती से अंडू हो गया या फिर बाय मिस्टेक आप कर दिए, तो फिर से आपको लाना है, तो आप उसे क्या कर लीजिएगा, रीडो कर लीजिएगा, रिवर्स द अंडू, यानी अंडू का उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता हम लोग का रीडो, अंडू से हटाते और रीडो से फिर सेम चीज़ को हम लोग वापस लेके चले आते हैं। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है विच हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है इज इसेंशियल, वो महत्वपूर्ण है किस चीज़ के लिए, फॉर अ स्मूथ कैड एक्सपीरियंस, यानी बोले तो आपको बहुत अच्छा से कैड सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कौन सा हार्डवेयर का उपयोग लगेगा, क्यों, तो ड्यू टू इट्स रोल इन रेंडरिंग ग्राफिक्स। रेंडरिंग ग्राफिक्स मतलब कहे तो ग्राफिक्स के प्रस्तुति, यानी कोई भी चीज़ मान लीजिए आप ड्राइंग अच्छा से कर रहे हो तो उसको एकदम अच्छा से अच्छा दिखाने के लिए कौन सा हार्डवेयर है जो लगेगा कैड सॉफ्टवेयर को। हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ग्राफिक्स प्रस्तुति, यानी कि ग्राफिक्स प्रस्तुति बोले तो मान लीजिए जैसे कि आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो एकदम अच्छा से हाई क्वालिटी में देखिए ना, उसी तरीके से जब हम लोग जब ड्राइंग करते हैं अपने कैड सॉफ्टवेयर में तो वो ड्राइंग एकदम अच्छा से दिखे, उसके लिए कैड सॉफ्टवेयर में कौन सा हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। क्या सीपीयू होगा या फिर हार्ड ड्राइव होगा या फिर ग्राफिक्स कार्ड होगा या फिर रैम होगा। तो देखिए ग्राफिक्स प्रस्तुति के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो वो हम लोग ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग करते हैं। बोले तो ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न नंबर 10 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया विच कमांड, कौन सा कमांड है इन ऑटो कैड में कौन सा कमांड है इज यूज टू सेव, मतलब आपको सेव करना है ड्राइंग विथ अ न्यू फाइल नेम। मान लीजिए आप कैड सॉफ्टवेयर में कोई फाइल बनाए, मान लीजिए आप एरोप्लेन का एक डिजाइन बनाए, अब उस फाइल को एक नया नाम से सेव करना है। मान लीजिए आप दो फ्रेंड से एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कोई ड्राइंग बना लीजिए, मान लीजिए यदि आपका नाम अमित है, आप अमित नाम से एक फाइल बना लिए, एरोप्लेन का डिजाइन था आप बना लिए, ओके। अब मान लीजिए आप ही का क्लासमेट का कोई फ्रेंड हो, कोई पंकज, अब उससे भी सेम चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसी फाइल को वो अपने नाम से सेव कर लेगा। तो अपने नाम से सेव करने के लिए वो फिर से क्या करेगा, तो वो सेव एज का उपयोग करेगा, मतलब सेव एज बटन पे क्लिक करेगा और फिर वो अपने नाम से सेव कर ले। एक बार अमित अपने नाम से सेव कर लिया और दूसरी बार पंकज अपने नाम से सेव कर लेगा। यदि अमित और पंकज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सेव एज का ऑप्शन। सेव एज मतलब आप एक फाइल को फिर से दूसरे नाम के साथ सेव कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपके 5 फ्रेंड है तो पांचों फ्रेंड अपने अपने नाम से सेव कर लेंगे, एक आदमी बनाया और काम हमारा पांचों का हो गया, इसलिए हम लोग सेव एज का उपयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न नंबर 11 में देखिए आपसे बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज इसेंशियल फॉर रनिंग अ कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वहाँ पे हम लोग देखे थे सिर्फ ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग का ग्राफिक्स अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे बोल रहा कैड सॉफ्टवेयर आपको आपको एकदम अच्छा से चलाना है तो आपको कौन कौन सा हार्डवेयर लगेगा। वहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्राफिक्स का बात किए थे फ्रेंड्स, बट यहाँ पे ओवरऑल है। तो पहला ऑप्शन करा हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर। तो कैड सॉफ्टवेयर एक भारी सॉफ्टवेयर होता है, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम लोग को प्रोसेसर हम लोग का हाई रहना चाहिए, यानी बोले तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हुआ। अब पढ़ते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में बोला है अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। रैम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग मोबाइल ही चलाते होंगे तो देखिए हम लोग हाईली ज़्यादा से ज़्यादा रैम वालों को प्रेफर करते हैं ताकि स्मूथ मोबाइल चले, तो यानी हम लोग का रैम भी ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हम लोग का सही बात है। ऑप्शन सी कर है अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कैड सॉफ्टवेयर के लिए ग्राफिक्स कार्ड इसेंशियल ही है, तो यानी ये भी हमारा सही है। तो बोले तो ऑल ऑफ द आंसर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या बोला है। प्रश्न नंबर 12 में बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग
कैट सॉफ्टवेयर पैकेज इज वाइडली यूज, मतलब इसमें यहाँ पे कैट सॉफ्टवेयर पैकेज दिया गया। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? आर्किटेक्ट इंडस्ट्री। आर्किटेक्ट इंडस्ट्री बोले तो आपको घर उर बनाने के सेंस में आप लोगों को कौन सा यहाँ पे दोस्तों उपयोग होता है? तो कौन सा उपयोग होता है? तो वो हम लोगों का हो जाएगा ऑटोडेस्क रेविट। यानी ऑटोडेस्क रेविट एक तरीके का सॉफ्टवेयर पैकेज है, इस पे हम लोग ड्राइंग करते हैं, घर का नक्शा उक्सा डिजाइन बनाते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटोडेस्क रेविट। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 क्या बोला है देखिएगा, व्हाट आर द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ऑटोकैड 2023। ऑटोकैड 2023 को चलाने के लिए मिनिमम कम से कम सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, मतलब आपका कंप्यूटर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए ताकि आप ऑटोकैड 2023 को अच्छा से चला सके। तो देखिए ऑटोकैड 2023 को चलाने के लिए सबसे पहले आपको आपके पास विंडोज 11 होना चाहिए, वो भी 64 बाइट का। दूसरा, आपके पास 16 GB रैम होना चाहिए और 6 GB हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। यह दोस्तों किसके लिए? तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोकैड 2023 के लिए, इसके पुराने वर्जन के लिए नहीं। यह क्वेश्चन का ये ऑप्शन का आंसर जो होगा ऑटोकैड 2023 के लिए, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने योग्य था नहीं फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमांड इन विंडो इन ऑटोकैड। मतलब बोल रहा है कि क्या उद्देश्य है कमांड विंडो का ऑटोकैड में, क्या उद्देश्य है? तो कमांड विंडो का हम लोग उद्देश्य बताना है ऑटोकैड में। ऑप्शन ए कह रहा है टू डिस्प्ले सिस्टम मैसेज एंड एरर कोड, मतलब कमांड विंडो में हम लोगों का सिस्टम में कोई भी मैसेज आता है उसको दिखाता है, या फिर ड्राइंग बनाते समय कुछ गलती हो जाता है तो उसको बताता है। तो जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी कर है टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव वे टू इंटर अ कमांड, मतलब कि एक तरीके का कमांड इंटर करने के लिए अल्टरनेटिव वे बोला जाए तो जैसे कि मान लीजिए आपको अपने मोबाइल का लॉक खोलना है तो आप फिंगरप्रिंट लगा के भी खोल सकते हैं, या फिर आप पासवर्ड टाइप करके भी खोल सकते हैं। तो यह हमारा अल्टरनेटिव वे हुआ। मान लीजिए यदि आपका मन है कि आप पासवर्ड, इन केस आप पासवर्ड भूल गए तो आप फिंगरप्रिंट लगा के भी खोल सकते हैं। तो ये हमारा अल्टरनेटिव वे हो गया। तो क्या इस सेंस में कह रहा कोई भी कमांड इंटर करने के लिए हम लोग का अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करता है, या फिर टू स्टोर एंड मैनेज अ ड्राइंग फाइल, या फिर जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसको सेव करता है, मैनेज करता है, या फिर कस्टमाइज इंटरफेस, यानी बोले तो अपना ढंग से किसी भी चीज़ को सजाने संवारने के लिए। सजाना संवारना यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को अपने अनुसार से कोई भी फोल्डर को रखने के लिए। तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर। अभी जरा समझिएगा, मैं आपको कमांड विंडो दिखाता हूँ किस तरीके का आपका होता है एक्चुअल कैड सॉफ्टवेयर में। तो यह देखिए दोस्तों, एक तरीके का आपका कमांड विंडो है ऑटोकैड में, आपको इस तरीके से खुलेगा। तो कमांड विंडो का होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि आप ड्रॉ टूल बार में जाके आप क्या कर सकते हैं, आप लाइन बनाना रहेगा तो आप लाइन बना सकते हैं, सर्कल सेलेक्ट करके सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपको लाइन बनाना और ड्रॉ टूल बार में नहीं जाना है, तो अल्टरनेटिव है, यानी दूसरा क्या उपाय, तो कमांड विंडो में जाके आप एल टाइप कीजिए और इंटर कर दीजिएगा तो आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो यही कह रहा है कमांड विंडो क्या करता है, एक अल्टरनेटिव वे बताता है। जैसे कि आपको मोबाइल का लॉक खोलना है तो आप पासवर्ड डाल के भी खोल सकते हैं, लेकिन आप उसे डायरेक्ट फिंगर से टच करके भी आप फिंगरप्रिंट से खोल सकते हैं। या फिर एक इस तरीके से भी आप समझिए, कमांड विंडो का एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ रियल लाइफ में। मान लीजिए यदि आपको गूगल पे कोई चीज़ सर्च करना है तो आप मैनुअली टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप अपने असिस्टेंस या फिर गूगल को वॉइस से भी बोल के सर्च कर सकते हो कोई चीज़, कि मुझे न्यू मूवी दिखाओ या फिर न्यू वेब सीरीज दिखाओ, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। तो उसी तरीके से कमांड विंडो में होता है कि एक अल्टरनेटिव वे देता है, यानी कि आप यहाँ से ड्रॉ टूल बार में बिना जाए लाइन या फिर सर्कल रेक्टेंगल आप कमांड दे के बनवा सकते हैं ईजिली। तो यही था दोस्तों आपका कमांड विंडो, ये आपका नीचे राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको इंटरफेस दिखाऊंगा किस तरीके का होता है, तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया, व्हाट इज द स्टेटस बार यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में स्टेटस बार का क्या उपयोग रहता है, टू डिस्प्ले कोऑर्डिनेट एंड ड्राइंग प्रॉपर्टीज,
तो क्या करता है, स्टेटस बार जो हम लोग का रहता है ना, कोऑर्डिनेट भी बताता है और ड्राइंग का प्रॉपर्टीज भी, मतलब ड्राइंग का आपका हाइट क्या है, कौन सा कोऑर्डिनेट, मान लीजिए यह आपका यदि पूरा सॉफ्टवेयर है तो इसमें आपका कौन से कोऑर्डिनेट में आप ड्राइंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ को बताता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ों को दिखाता है। तो पहले आप यह जान ले लीजिए कि स्टेटस बार होता कहाँ है। तो स्टेटस बार हम लोगों का लोअर राइट कॉर्नर में यानी इस साइड में रहता है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे साइड में, यही हम लोगों का दोस्तों क्या हो जाता है, स्टेटस बार है। यहाँ पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट दिखाया जाए। मान लीजिए ये जो लाइक बटन है तो ये कहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट यहीं पे आपको दिखाया जाएगा। इसका हाइट वेट नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ मतलब इसका हाइट क्या है, इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा नीचे में स्टेटस बार पे, जहाँ पे रेड कलर से बॉक्स बनाया हुआ है। तो ये आपका स्टेटस बार हो जाता है, कोऑर्डिनेट और लोकेशन को शो करता है ड्राइंग का। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 में आपसे बोला गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइटल बार इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में टाइटल बार का क्या उपयोग रहता है। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंट फाइल ड्राइंग, यानी कि कह रहा है मतलब जो भी फाइल आप बनाए उसका नाम को शो करें। तो जी हाँ, टाइटल बार का काम ही होता है दोस्तों कि आप जो ड्राइंग बनाए है ना, उस ड्राइंग का आपको यहाँ पे क्या बताएगा, उसका नाम को शो करे। जैसे मान लीजिए आप अमित नाम से सेव किए तो वो वहाँ पे अमित ही बताएगा। यानी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ, यानी आपके नाम को डिस्प्ले करेगा जो जिस पे आप लोग अभी ड्राइंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। मैं आपको एक जगह दिखा भी देना चाहता हूँ कहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको, ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो डेस्क। यहाँ पे आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम अमित या फिर जो कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे उस नाम से सेव कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ड्राइंग कर रहे हैं उसी का नाम दिखेगा। यही हम लोग का टाइटल बार हो जाता है। ये ऊपर वाला जहाँ पे मैं हरा कलर से दोस्तों आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही हम लोग का टाइटल बार हो जाता है। और यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन दिए गए, इससे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा यूसीएस आइकन है, इसे हम लोग आगे अभी समझेंगे कि यूसीएस आइकन क्या होता है। यहाँ पे हमारा फाइल टैब है। मान लीजिए आप एक ड्राइंग ओपन किए दूसरा ड्राइंग भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का कमांड लाइन जो अल्टरनेटिव वे बताता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। यहाँ पे हम लोग का स्टेटस बार हो गया, जो कि आपको लोकेशन ये सब बताता है। और यहाँ पे हम लोग का ड्रॉ टूल बार हो गया, कोई भी ड्राइंग तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं। और ये हमारा रिबन हो गया। और ये व्यू हो गई, यहाँ पे हम लोग 3D व्यू देखने के लिए उपयोग करते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे फ्रेंड। प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ड्राइंग लिमिट इन ऑटोकैड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेटिंग ड्राइंग लिमिट क्या है। तो पहले हम लोग सेटिंग ड्राइंग लिमिट को समझ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन को देख के करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या होता है। तो क्वेश्चन ने बोला सेटिंग ड्राइंग लिमिट का पर्पस क्या है। तो देखिए, सेटिंग ड्राइंग लिमिट कहने का मतलब है, मान लीजिए यह पूरा तो आपका ड्राइंग एरिया हो गया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। अब मान लीजिए इसमें आपको कोई भी फिगर बनाना है। आप फिगर यहाँ पे मान लीजिए आपको रेक्टेंगल बनाना है, आप रेक्टेंगल बना रहे हैं। और सेटिंग ड्राइंग लिमिट कहने का मतलब है कि यदि आप वह लिमिट लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ से आप रेड कलर का एक लिमिट खींच दिए, तो आप कोई भी ड्राइंग कीजिएगा तो ये इस रेड कलर के बाहर नहीं जाएगा, यानी इस चिन्ह का इस लाइन के बाहर नहीं जाएगा यदि हम लोग सेटिंग ड्राइंग लिमिट लगा दे तो। यानी कि यह पूरा हम लोग का ड्राइंग एरिया था, बट यदि हम लोग बीच में कहीं भी लिमिट को लगा देते हैं, मान लीजिए यहाँ से मैं लिमिट लगा देता हूँ, तब इसके इधर मैं जो भी ड्राइंग करूँगा वो इधर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। यानी सेटिंग ड्राइंग लिमिट का यही मतलब है। अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन में बोला गया टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ ड्राइंग एरिया। तो नहीं, ड्राइंग एरिया के बाउंड्री को नहीं बताता। बाउंड्री तो हम लोग का पूरा हो जाता है। जैसे कि बाउंड्री की बात करें तो हम लोग का बाउंड्री यह पूरा हो जाता है, लेकिन वो बाउंड्री को नहीं बताता, वो इसके बीच में के किसी लाइन को बताता है। अब देखिए ऑप्शन में आगे क्या है। ऑप्शन बी हम लोगों का कह रहा है टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग ड्रॉ आउटसाइड द ड्राइंग एरिया। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करता है। मान लीजिए यह आपका ड्राइंग एरिया है इतना बड़ा सा, तो इसमें ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करेगा। कहाँ से प्रिवेंट करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे सेटिंग ड्राइंग लिमिट आप ये लगा दिए, यहाँ से मान लीजिए ये आपका सेटिंग ड्राइंग लिमिट है हम लोग का, ये स्काई ब्लू कलर का। तो कह रहा है ऑप्शन बी
कि टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट बिंग ड्रॉ आउटसाइड, यानी इसके अंदर कोई भी चीज़ ड्रॉ करिए तो इसी के अंदर अगर इसके बाहर जाने नहीं देगा। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर हम लोग का यही है। सेटिंग ड्राइंग लिमिट का कार्य ही यही है कि एक बार आप लिमिट लगा दीजिएगा तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। आई होप कि आप ये इसे क्लियर तरीके से समझें। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं इसमें आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आपको समझाने के लिए। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ कैड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है कैड सॉफ्टवेयर उपयोग करने का। देखिए, यदि आप कैड सॉफ्टवेयर उपयोग करिएगा तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब कम समय में आप ज़्यादा काम को कर पाइएगा। पहले मान लीजिए यदि आप हाथ से सर्कल बनाते, बहुत टाइम लगता, पेंसिल लगाते फिर उसमें कसते फिर आप सर्कल बनाते, रेक्टेंगल बनाने के लिए आप स्केल लेते फिर बनाते। बट यहाँ पे क्या आप एक बार में रेक्टेंगल सेलेक्ट के तुरंत बना लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग बनाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनेगा, बोले तो प्रोडक्टिविटी हम लोगों का बढ़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सेकेंड बोल रहा है इम्प्रूव एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी मतलब काम में गलती नहीं होगा, मतलब एकदम सटीक काम होगा। मान लीजिए यदि आप हाथ से ड्रॉ करते तो हो सकता है मान लीजिए ये सर्कल बनाते तो एग्जैक्ट आपका सर्कल नहीं बनता, बट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप एकदम एग्जैक्ट हम लोग सर्कल बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग का बोले तो ऑप्शन बी भी हम लोग का दोस्तों करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी बोला रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कि आपका कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। शुरू में आपको कॉस्ट लगेगा जब यदि आप लोग कैड सॉफ्टवेयर को बाय करिए, बट आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग को फ्री में कैड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड। बट यदि कैड सॉफ्टवेयर की बात करें कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करता है, मान लीजिए आप मैनुअली ड्राइंग करते हैं, यानी आप हाथ से ड्राइंग करते और ड्राइंग बनाते, फिर उस ड्राइंग को बना के उसको चेक करते। मान लीजिए आपको एक एरोप्लेन बनाने को मिला, आप एरोप्लेन बनाते और फिर उसका मैन्युफैक्चर पहले ड्राइंग बनाते हैं, फिर रियल में एरोप्लेन बनाते हैं, फिर उसको उड़ा के देखते कि किधर फेल हो रहा, कैसे टूट तो नहीं जाएगा। एक बार में तो सटीक बनता नहीं, हो सकता मान लीजिए आपका कोई विंग्स बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, या फिर कुछ डिजाइन में एरर रहा तो आपका इन्वेस्टमेंट तो बर्बाद हो गया। प्लेन बनाने में पैसा लगा दिए बट वह प्लेन फ्लॉप हो गया। बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यदि आप एक बार प्लेन बना लिए तो आप प्लेन को फ्लाई करके भी देख सकते हैं हवा में उड़ा के कि यह सर्वाइव यानी बचेगा या नहीं, या फिर ज़्यादा हवा लगने के कारण यह प्लेन टूट जाएगा, या फिर कोई इंजन है मान लीजिए गाड़ी का, वो कितना देर चलने के बाद ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को हम लोग सिर्फ ड्राइंग बना के सॉफ्टवेयर में ही देख सकते हैं। तो कॉस्ट तो हमारा बच गया ना। मान लीजिए यदि आप बना देते और बनाने के बाद वो फेल हो जाता तो वो तो पैसा हमारा बर्बाद हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर आने से क्या हुआ कि हम लोग उस सॉफ्टवेयर में ही चेक कर लेते हैं कि कितना साल तक चलेगा, यानी कॉस्ट को बचाया। और बोले तो ऑप्शन डी कह रहा है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यानी बोले तो आपको कॉम्प्लेक्स को बढ़ा देता है, मतलब जटिल कर देता है कार्य को। तो नहीं, हम लोग का काम को इजी करता है, स्मूथ करता है, जल्दी करता है। तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 19 में देखिए आपसे क्या कहा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैड फाइल। कैड फाइल का क्या पर्पस है। ऑप्शन ए कह रहा है टू स्टोर 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट। तो सही बात है, कैड सॉफ्टवेयर में आप 2D ड्राइंग भी कर सकते हैं और 3D ड्राइंग को भी कर सकते हैं। तो टू स्टोर 2D और 3D भी हो जाएगा। टू जनरेट टेक्निकल ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 में ही देखे थे कि टेक्निकल ड्राइंग को जनरेट करता है, डॉक्यूमेंट भी बनाता है। ऑप्शन सी कह रहा है टू कम्युनिकेट डिजाइन इंटेंट टू इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चर। मतलब यदि आप कोई डॉक्यूमेंट बना के दिए ड्राइंग का तो वो इंजीनियर के साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब एक इंजीनियर को बताता है कि यहाँ पे 10 फीट हम लोग को मंजिला बनाना है, यहाँ पे पुल बनाना है, यहाँ पे घर बनाना है, या फिर मैन्युफैक्चर जो निर्माण करता है उसको बताता है। उससे मतलब बातचीत करने का एक जरिया। तो बिल्कुल सही बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दी एबव। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कई बार। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ UCS आइकन इन ऑटोकैड। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि UCS आइकन के बारे में आगे बताऊंगा। तो देखिए UCS आइकन क्या है। UCS आइकन का फुल फॉर्म बोले तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा।
तो ऑप्शन ए कह रहा है टू इंडिकेट द करेंट यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ऑप्शन ए ही हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब क्या होता है यूसीएस आइकन, तो यूसीएस आइकन आप लोग यहाँ से छोटा सा देख रहे होंगे और एक्स और वाई बताता है, मतलब कि आप कोई भी चीज़ ड्राइंग कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे यदि आप ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप कोई चीज़ ड्राइंग किए, तो यहाँ पे यूसीएस आइकन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बताता है कि एक्स में कितना गया और वाई में कितना गया, मतलब आपके लोकेशन को बताता है कि करेंट लोकेशन आपका कहाँ है, एक्स में कितना दूर गए हैं और वाई में आप कितना दूर गए, यूसीएस आइकन यही बताता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 21 में। प्रश्न नंबर 21 में बोला गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिरर कमांड इन ऑटोकैड। मिरर कमांड का उपयोग किया। मिरर मतलब आप लोग समझते होंगे आईना होता है, आईना देखे होंगे तो आईना में सेम आपका प्रतिरूप, बोले तो आप ही का जैसा दिखने वाला बन जाता है ना, सेम यहाँ भी वही होता है। ऑप्शन ए को पढ़िए, डुप्लीकेट कह रहा है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलोंग द स्पेसिफाइड एक्सिस, तो करेक्ट आंसर ये है कि मतलब ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे आप एक मैं एक्सिस बना लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि एक एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना ले रहा हूँ, ठीक। अब मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिए। अब मान लीजिए आप इसका मिरर बटन का उपयोग करिएगा तो सेम यहाँ पे जिस तरीके का रेक्टेंगल बना है ना, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन जाए, माफ कीजिएगा ये इक्वल नहीं बना, लेकिन सेम टू सेम उसके उस साइड भी इक्वल हो जाएगा। यानी मान लीजिए आप आधा ड्राइंग कीजिएगा, उसका उल्टा कर दीजिए, पूरा हो जाएगा। मान लीजिए आप इधर रेक्टेंगल बनाए थे और आपको रेक्टेंगल उधर भी चाहिए, तो मिरर कर दीजिए, एक रेक्टेंगल आपका यहाँ भी आ जाएगा। यही होता है मिरर कमांड। आई होप कि आप अच्छे से समझेंगे इन प्रश्नों को। तो दोस्तों यूनिट 5 से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम लोग सभी को डिस्कशन कर लिए। अब बारी आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर ख़राब लगा तो ये भी बताएं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आगे इसे इम्प्रूव जरूर करूँगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से मैंने ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया नहीं, क्योंकि एकदम शॉर्ट यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। यदि इसका आंसर आपको नहीं पता होगा तो आप बोलिएगा। यहाँ पे जैसे यूनिट क्या है, लिमिट क्या है, सेटिंग ड्राइंग लिमिट जो मैंने बताया, ग्रिड क्या है, स्नैप सेटिंग क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू ड्राइंग, ये सब के बारे में। या फिर यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एडवांटेज बताना होगा कैड सॉफ्टवेयर का। पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअल ड्राइंग, यानी हम लोग हाथ से ड्राइंग करते थे, तो उसमें, और अब आ गया कैड सॉफ्टवेयर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इससे आप लोग जरूर ठीक कर लीजिएगा। यदि नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका इसका पीडीएफ बना के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर दे दूंगा और समझा भी दूंगा यदि आपको आगे प्रॉब्लम होती है तो, ठीक। ये जरूर कर लीजिएगा, या आप लोग यहाँ पे डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा। और इसमें से सेटिंग ड्राइंग लिमिट ये सब आउटपुट इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर को देख लीजिएगा और कुछ शॉर्टकट की को, तो यूनिट 5 आपका दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट होगा यूनिट 5 में तो कमेंट जरूर करिएगा। इस यूनिट से हम लोग एक सेशन और कर लेंगे यदि आप लोग का कोई डाउट रहता है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, ये हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो है, इसे भी आप लोग जरूर से जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जैसा भी लग रहा है आप जरूर हमें बताएं। खराब लग रहा है तो आप ये भी कमेंट करें कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, आगे इम्प्रूवमेंट होगा। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।